Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Science Hetu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of quantum chemistry which was asked in GATE 2018 exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question friends. Question says, the spherical harmonic function ylm, theta and phi with appropriate values of L and M is an eigenfunction of Lx square plus Ly square operators. The corresponding eigenvalue is. फ्रेंड्स आपको एक स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन गिवन है एंड उससे रिलेटेड आपको आइगन फंक्शन गिवन है एंड आपको फाइंड ऑपरेटर्स गिवन है। तो आपको उससे उन ऑपरेटर से रिलेटेड आइगन वैल्यू को फाइंड करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, 4 ऑप्शंस गिवन है, चलिए देखते हैं। सी, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड गिवन कंडीशन क्या है। आपको जो गिवन है Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर YLM, यह आपको गिवन था फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर सपोज ये होगा आपको AYLM। आपको फ्रेंड्स क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। आइगन वैल्यू तो फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यू नो फ्रेंड्स, द टोटल एंगुलर मोमेंटम that is your L cap square is given by L cap square is given by L cap x square plus L cap y square plus L cap z square। अब यहाँ पर तो फ्रेंड्स आपको क्या गिवन है? L cap x एंड L cap y की प्लस L cap y गिवन है। सो इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका L cap x स्क्वायर मीन्स माइनस L cap z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? L cap x स्क्वायर प्लस L cap y स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा ना फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए जो आपके पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके L cap की वैल्यू क्या होती है? वो होती है आपकी अंडर रूट L प्लस 1 इंटू एच कट। सो यहाँ से आपके L कैप स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। एंड इसी तरह आपके जो L कैप Z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी? M इंटू एच कट। यह आपकी कहाँ से वैल्यू आती है? हाइड्रोजनिक एटॉमिक मॉडल से, फ्रॉम हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। ओके फ्रेंड्स, तो आपको देखिए फ्रेंड्स दोनों वैल्यू मिल गई, L कैप स्क्वायर एंड LZ दोनों की। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू रख देंगे तो आपको LX कैप प्लस LY कैप की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले L कैप Z स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? M स्क्वायर एच कट स्क्वायर। सो अब देखिए L कैप स्क्वायर माइनस L कैप Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस M स्क्वायर एच कट स्क्वायर। सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, एच कट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, L इंटू L प्लस 1 माइनस M स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कॉर्नर में। देखिए ये किसके इक्वल था? इसके इक्वल। एंड ये आपकी किसके इक्वल? अगर अब आइगन वैल्यू के, यही तो गिवन है आपको कंडीशन, आपको यही तो फाइंड, तो ये आइगन वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो आइगन वैल्यू आपकी आई एच कट स्क्वायर L इंटू L प्लस 1 माइनस M स्क्वायर, डेट इज योर ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कंसिडर द ऑपरेटर्स A cap plus is equals to 1 by root 2 x cap plus iota px cap and A minus cap is equals to 1 by root 2 x cap minus iota px cap, where x cap and px cap are the position and linear momentum operators respectively.
द कम्यूटेटर ए कैप पॉजिटिव ए कैप नेगेटिव इज इक्वल टू एंड यू हैव 4 ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ए कैप प्लस एंड ए कैप माइनस ऑपरेटर्स की वैल्यू गिवन है, आपको इनका कम्यूटेटर फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी मस्ट फाइंड ए कैप प्लस कॉमा ए कैप माइनस, ये आपको कम्यूटेटर फाइंड करना है। तो देखिए इनकी वैल्यूज हम रख लेते हैं, सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 1/√2 एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप कॉमा 1/√2 एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप, ये गिवन है आपको। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1/2, ये आपने बाहर ले लिया। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2 कितना होता है 2, सो 1/2। ये वैल्यूज़ आप अंदर रहने दीजिए। एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप इंटू एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको माने ए एंड इसको माने आप बी, ओके फ्रेंड्स, देखिए इसको माना आप ए एंड इस टर्म को माना आप बी, ए बी, ये ए टर्म है ये बी टर्म है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर का जो रिलेशन होता है ए कॉमा बी का, वो क्या होता है आपका ए कॉमा बी इज इक्वल टू होता है ए बी माइनस बी ए। यू नो द ए बी कम्यूटेटर का रिलेशन आपको पता है ए बी माइनस बी ए होता है। सो यही रिलेशन आप क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से रिलेशन आएगा आपका 1/2। देखिए यह आएगा आपका एक्स कैप डॉट आयोटा पी एक्स कैप इंटू बी एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप माइनस बी ए। सो बी के यहाँ पे एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप इंटू ए एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप। ये आपने इसी रिलेशन से सॉल्व किया है। कम्यूटेटर का रिलेशन होता है सिंपल सा, पता होता है आपको। चलिए अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, डेट इज़ 1/2। अब देखिए ये दोनों टर्म सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स कैप स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा आपका प्लस आयोटा पी एक्स कैप, ओके। इसको इससे किया, इसको इससे किया। अब देखिए माइनस एक्स कैप आयोटा पी एक्स कैप एंड माइनस आयोटा स्क्वायर पी कैप एक्स स्क्वायर। ये तो आई आपकी एक टर्म, ओके। दूसरी टर्म देखिए माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपकी आ जाएगी एक्स कैप स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स कैप प्लस एक्स कैप आयोटा पी एक्स कैप माइनस आयोटा स्क्वायर पी एक्स कैप का स्क्वायर। सेम जैसे ये दोनों को आपने सॉल्व किया था, इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है आपका, एक्स कट से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो बची हुई टर्म क्या आएगी आपकी, यहाँ से आपको मिलेगी 1/2 2 आयोटा पी एक्स कैप माइनस 2 आयोटा एक्स कैप पी एक्स कैप, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्या करिए 2 भी बाहर ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा आयोटा पी एक्स कैप माइनस आयोटा एक्स कैप पी एक्स कैप, ये आपने कर लिया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
एंड आयोटा भी आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आयोटा भी आ जाएगा बाहर आपका, आयोटा बाहर आएगा तो आपके पास बचा पी एक्स कैप एक्स कैप माइनस एक्स कैप पी एक्स कैप। ये हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए ये भी क्या हो गई आपकी ए बी माइनस बी ए कंडीशन। यहाँ पर इसको आप ए बी माने तो ये ए बी माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू ए बी माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। सो ए क्या है यहाँ पे पी एक्स कैप एंड बी क्या है एक्स कैप। ये हो गया आपके ए कॉमा बी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो पी एक्स कैप होता है आपका मोमेंटम ऑपरेटर, वो क्या होता है माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स। उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये आ जाएगी आपके आयोटा पी एक्स कैप की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू एक्स कैप। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से आप माइनस आयोटा एच कट भी मान लीजिए। सो आयोटा इंटू माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लिया आपने, ये क्या बन गया आपका कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू एक्स कैप। इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है जब आप सॉल्व करते हैं ऑपरेटर्स का रिलेशन। एंड आयोटा इंटू माइनस आयोटा किसके इक्वल हो गया, आयोटा स्क्वायर के। तो ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट इंटू 1। एंड माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। सो 1 इंटू 1 1। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी एच कट के इक्वल। सो इट मीन्स आपका जो यहाँ से रिलेशन मिला डेट इज़ आपको क्या फाइंड करना था, ए प्लस कैप ए माइनस कैप, ये किसके इक्वल हुआ है आपके एच कट के इक्वल। डेट इज योर ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा है आपको फ्रेंड्स कॉर्नर में। ओके, सो ये है इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन कैन बी मॉडल्ड एज पार्टिकल इन अ रिंग that follow Pauli's exclusion principle. Given that the radius of benzene is 1.4 angstrom, the longest wavelength of light that is absorbed during an electronic transition in benzene is in nanometer up to 1 decimal places. Given weight of electron is 9.1 into 10 की power minus 31 kilogram. Planck constant is 6.6 into 10 की power 34 joule into second, and speed of light is 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा, बेंजीन सिस्टम गिवन है, उसको आप पार्टिकल इन अ रिंग कंसीडर कर रहे हैं, इनमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आपको बेंजीन की रेडियस गिवन है, आपको वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है एब्जॉर्ब लाइट की, जो जहाँ पर ट्रांजिशन आपका हो रहा है इस बेंजीन में। मतलब इस बेंजीन में आपको क्या ट्रांजिशन जो होता है लोएस्ट टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल में, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए हमको क्या गिवन है फ्रेंड्स, बेंजीन। इस तरह से ये बेंजीन आपको गिवन है, इसको आप क्या कर रहे हैं 3D बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं इसको हम। फ्रेंड्स देखिए आपको वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, पार्टिकल्स इन अ रिंग। तो पार्टिकल्स इन अ रिंग को हम एज अ पार्टिकल इन 3D बॉक्स ही कंसीडर करते हैं। ओके, इसके अलावा आपको जो गिवन है 1.4 एंगस्ट्रॉम रेडियस गिवन है, ये आपके 3D बॉक्स की लेंथ की इक्वल हो जाएगी। ओके, एंड यू शुड फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपके जो शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप। देखिए जो वेवलेंथ का आपका रिलेशन होता है, हमको पता है फ्रेंड्स E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। सो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई हो जाएगा। तो ये तो आपके फॉर्मूला लगेगा। ओके, यहाँ पे लैम्डा लॉन्गेस्ट का मीन्स क्या है, ई शॉर्टेस्ट। लैम्डा लॉन्गेस्ट मीन्स ई शॉर्टेस्ट होगा। अब चलिए 3D बॉक्स हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इसके एनर्जी लेवल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके 3D बॉक्स के। ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट की वो होती है आपकी 3h² / 8 ml²। यहाँ पे इसकी होती है 6h² / 8 ml²। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगी, शॉर्टेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। अब देखिए शॉर्टेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या हो सकता है आपका, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यही आपका क्या है, शॉर्टेस्ट है, मिनिमम से मिनिमम 0 to 1 में ही जाएगी, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो इट मीन्स आपको n = 1 से n = 2 में जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन का की वेवलेंथ फाइंड करनी है। अगर आपको इस ट्रांजिशन की n = 1 से n = 2 की वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ई पता होना चाहिए। मीन्स इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप पता होना चाहिए। सो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप हम किस तरह से फाइंड करेंगे, E2 - E1। सो डेल्टा ई आपको क्या मिल जाएगा, 6h² / 8 ml² माइनस 3h² / 8 ml²। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 3h² / 8 ml²। अब देखिए ई मिल गया आपको। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप लिख लेंगे, लैम्डा = hc/E, डेट इज hc/E इज 3h² × 8 ml²। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप करेंगे h से एक h कैंसिल। सो आपको ये वैल्यू मिलेगी c/3h × 8 ml²। अब देखिए c की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यूज़ क्या रख दीजिए, इस फॉर्मूला में रख दीजिए। c की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 × 10⁸ अपॉन 3 × h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 × 8। m की वैल्यू कितनी गिवन है, 9.1 × 10⁻31 इंटू एल की वैल्यू कितनी गिवन है फ्रेंड्स। देखिए एल की वैल्यू जो गिवन है आपको किस में गिवन है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है। आपको इसको मीटर में कन्वर्ट होगा, मीटर में कन्वर्ट करना। सो ये हो जाएगी आपकी 1.4 × 10⁻10² मीटर। सो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सो यू शुड गेट द वैल्यू 210 × 10⁻9 मीटर, विच इज़ इक्वल्स टू 210 नैनोमीटर। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, 210 नैनोमीटर इस क्वेश्चन का क्या है। ये कैलकुलेशन फ्रेंड्स आपको पता है, गेट में कैलकुलेटर मिलता है, वहाँ से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। सो यही आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स। ओके, सो ये आपका हाईएस्ट वेवलेंथ एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम n = 1 to n = 2 के लिए लैम्डा की वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज a one-dimensional n-harmonic oscillator is treated by perturbation theory. The harmonic oscillator is used as the unperturbed system and the perturbation is 1/6 gamma x cube, where gamma is a constant. Using only the first order correction, the total ground state energy of the n-harmonic oscillator is। न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको फ्रेंड्स क्या फाइंड करनी है, टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सी अगर आप देखें फ्रेंड्स, फॉर वन डायमेंशनल एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सो क्या होगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी जो टोटल एनर्जी आएगी दैट इज़ ई टोटल, वो किसके बराबर होगी आपकी, एक तो आपकी जो एक्चुअल एनर्जी होगी प्लस जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जिसको हम बोलते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी में, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से आप बात करें ई एक्चुअल की, तो 1D SHO में ई एक्चुअल किसके इक्वल होती है, 1/2 h न्यू के इक्वल। एंड वी नो द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2
2π√k/μ। के फोर्स कांस्टेंट होता है, म्यू रिड्यूस मास होता है, आपको पता है फॉर्मूला, हम जो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें भी देखते हैं इसको। सो यहाँ से आपकी जो ई एक्चुअल आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 h इंटू 1/2π√k/μ। अब देखिए h/2π किसके इक्वल होता है, h कट के इक्वल। सो यहाँ से ये हो जाएगा आपका h/2 √k/μ। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपको मिल गई ई एक्चुअल। हमको पता है हमको टोटल एनर्जी फाइंड करनी, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी फाइंड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पर्टर्बेशन गिवन है, पर्टर्बेशन गिवन है कितना है फ्रेंड्स आपका, 1/6 गामा इंटू x³ मीन्स x की पावर ऑड। एंड यू नो फॉर x की पावर ऑड द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। इससे पहले हम काफ़ी क्वेश्चंस देख चुके हैं फ्रेंड्स, उसमें भी आपने देखा था कि जहाँ पर भी आपके पर्टर्बेशन में x की पावर ऑड होती है वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो यहाँ पर x की पावर 3 है, ऑड है, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज ज़ीरो। सो अब देखिए ई एक्चुअल मिल गया, ई फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन मिल गया। सो ई टोटल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h/2 √k/μ, इसी के इक्वल हो जाएगा, प्लस ज़ीरो कर दीजिए अब। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा h/2 k/μ की पावर 1/2 विच इज़ योर ऑप्शन ए। देखिए कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मॉलिक्यूल XY लेट psi x and psi y denote normalized atomic orbitals of atom x and y respectively. A normalized molecular orbital xy is given by psi positive is equals to 0.56 psi x plus psi y. The value of the overlap integral of psi x and psi y is। फ्रेंड्स आपको एक नॉर्मलाइज और एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन है एंड आपको इसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल गिवन है, साई पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.56 साई एक्स प्लस साई वाई। इट मीन्स जो इनके कोफिशिएंट्स है वो कॉमन रहेंगे। आपको फ्रेंड्स इस एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए आपको जो गिवन है फ्रेंड्स, साई प्लस इज इक्वल टू 0.56 साई एक्स प्लस साई वाई, ये गिवन है। इट मीन्स साई प्लस क्या हो गया आपका 0.56 साई एक्स प्लस 0.56 साई वाई, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइज्ड ऑर्बिटल की क्या कंडीशन होती है। फॉर नॉर्मलाइज्ड ऑर्बिटल C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2s इज इक्वल टू 1। एंड आपको ये ऐसी वैल्यू तो फाइंड करनी है। एस क्या है आपका यहाँ पर ओवरलैपिंग इंटीग्रल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए C1 C2 की वैल्यू कॉमन है 0.56। सो यहाँ से आपकी आ जाएगी 2C स्क्वायर प्लस 2CS इज इक्वल टू 1। इनको जब आप सॉल्व करेंगे 2C स्क्वायर 1 प्लस एस इज इक्वल टू 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी आ जाएगी 2 इंटू सी स्क्वायर कितना 0.56 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस इज इक्वल टू कितना जाएगा 1। देखिए 0 इंटू 0.56 स्क्वायर इज 0.3136 इंटू 1 प्लस एस इज इक्वल टू 1। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.6272 इंटू 1 प्लस एस इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, s इज इक्वल टू 1/0.6272।
-1, ये हो जाएगा 1 + s इज इक्वल टू 1/0.6272 एंड 1 + s में से 1 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पे आई। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 1.5943 -1, so s is equals to 0.5943 which is nearly equals to 0.60। यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी फ्रेंड्स, वैल्यू पुट करनी थी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 0.60 इज योर ओवरलैपिंग इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चंस जो गेट 2018 में पूछा गया था आपसे। किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।